यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। जितने भी कामकाज होते थे वे सभी 9 बजे से पहले ही निपटा लिए जाते थे। है जी, सुनिए, चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं, रात बहुत हो रही है। हाँ सरला, तुम सही कह रही हो। अब हमें जल्दी से घर के अंदर जाना चाहिए और खाना खाकर सो जाना चाहिए। तुम लोग अभी तक बाहर हो? तुम्हें पता नहीं है कि 9 बजे हैं? जल्दी से घर के अंदर जाओ, अब वह आने वाला है। वे लोग जाकर जल्दी से सो जाते हैं। जैसे ही वह सोने जाता है, अचानक तेज हवा चलने लगती है। फिर गांव के पास के जंगल से एक डरावनी चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल सीधे गांव की तरफ बढ़ने लगी। जब वह चुड़ैल गांव के बीच पहुंच गई, तब वह बोली, गांव वालों, कब तक तुम सब छिपे रहोगे? एक ना एक दिन बाहर जरूर मिलोगे, तब देखना मैं एक एक को खा जाऊंगी। यह सब सुनकर गांव वाले और डर गए। जब अगली सुबह हुई तो सारे गांव वाले एक पेड़ के पास इकट्ठा हुए और उस चुड़ैल को गांव से कैसे भगाया जाए इस पर चर्चा करने लगे। मैं तो कहता हूँ, क्यों ना हम सब गांव छोड़कर चले जाएं। यहाँ रहकर हम चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे, ये कैसी बात कर रहे हो धनीलाल? इस तरह हम डरकर कैसे भाग सकते हैं? यहाँ हमारा सब कुछ है, घर, जमीन, गाय, भैंस और भी बहुत कुछ। दूसरे जगह जाएंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? जरा सोचो तो सही। लंबे समय तक चर्चा हुई, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं निकला। फिर अचानक धनीराम को एक उपाय सूझा कि चुड़ैल को कैसे खत्म किया जाए। उसने अपना विचार गांव वालों को सुनाया और सभी गांव वाले उसकी बात से सहमत हो गए। अगले दिन सुबह होने के बाद गांव वाले धनीलाल की योजना के तहत उसके घर पहुंचे। धनीलाल ने देखा कि सभी गांव वालों के पास हथियार हैं। धनीलाल गांव वालों के साथ गांव के उस रास्ते पर गया जहां से चुड़ैल आती जाती थी। वहां पहुंचने के बाद उसने कहा, सुनो दोस्तों, यह वही रास्ता है जिससे वह हर रोज गांव आती और जाती है। यहीं पर हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और ऊपर से पत्तों और मिट्टी की परत डालकर ढक देंगे। जब वह चुड़ैल रात को इसी रास्ते से आएगी तो वह इस गड्ढे में जरूर गिरेगी। फिर हमें क्या करना है? बड़े बड़े पत्थर इस गड्ढे में फेंककर चुड़ैल को मारना है और फिर ऊपर से मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह दबा देना है। धनीलाल की यह बात सुनकर सभी खुशी से झूम उठे और उसकी योजना के अनुसार गांव वाले मिलकर गड्ढा खोदने लगे। उन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा ताकि चुड़ैल उसमें गिरे तो फिर वापस न निकल पाए। जब उन्हें लगा कि गड्ढा काफी गहरा हो गया है, तब उन्होंने खोदना बंद किया और वहां से वापस लौट गए। धनीराम ने कहा, अब हमारा काम आधा हो गया है। अब हमें इसे पत्तों और मिट्टी से ढकना होगा ताकि चुड़ैल को गड्ढे का पता न चले। सब लोग सावधानी से काम करें। रात होने से पहले हमें यह काम पूरा करना होगा। फिर सब गांव वाले मिलकर योजना के तहत काम करने लगे। उन्होंने गड्ढे के ऊपर पेड़ों की टहनियां डाल दी और उसके ऊपर घास फूस बिछा दिया ताकि रात को चुड़ैल को पता न चले कि यहाँ गड्ढा है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाकर सो गए। रात को तेज हवा चलने लगी। फिर जंगल से चुड़ैल निकली और गांव की तरफ जाने लगी। जब वह गांव की तरफ बढ़ने लगी, तब चुड़ैल उसी गड्ढे में गिर गई। सुबह गांव वाले आए और देखा कि चुड़ैल गड्ढे में गिरी हुई है। फिर उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लाकर गड्ढे में फेंक दिया और चुड़ैल को मार डाला। इसके बाद सभी ने मिलकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया ताकि वह हमेशा के लिए दफन हो जाए। और इस तरह गांव वाले चुड़ैल के खौफ से आजाद हो गए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।